बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया कि आपने ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है, इनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आप x लिख लें, यहाँ पर y लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़रा देख सकते हैं आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं की हुई, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया गया था आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट करनी। हम यहाँ पर कोई भी 5 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से पुट कर दें। यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, आप 5 का डिस्टेंस रखें, एक 0 पुट कर दें। बस इस तरह की वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज आप नेगेटिव, अच्छा कोशिश करें लॉगरिथम में आपने नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं करनी, क्योंकि जब आप देखें एल ये वाला लॉग है तो ये वाला लॉग लिखना है। ठीक है, -5 लिखेंगे तो ये मैथ एरर आएगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं लॉगरिथम में। सबसे पहले लॉग x है तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये मैथ एरर आ जाएगा। इसका मतलब है हमने 0 भी नहीं पुट करनी। ठीक है, आप 0 को भी छोड़ दें, 0 नहीं पुट करनी। हमने क्या करनी है 5, 10, 15, 20 4 वैल्यूज ही पुट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो 5 अगर आप 25 भी पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉग 5 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1.6 आ जाएगा। फिर हमने करना है यही ln वाला लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही गिवन है तो यही आपने लिखना है। लॉग ऑफ 10 आपके पास कितना आएगा 2.3 आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉग ऑफ 15 हमारे पास कितना है 2.7 आ जाएगा। फिर लॉग ऑफ 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 2.9 आ जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ लॉग की वैल्यूज पुट की। अब आपकी मर्जी, आप इसमें इसके नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो वैल्यूज अभी मैंने आपको बोला नहीं पुट कर सकते। आप 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखें लॉग 0.2 अगर पुट करें तो आपके पास आंसर आता है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप वो भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दोनों पॉजिटिव है तो हमने ग्राफ भी किसका ड्रॉ करना है, पॉजिटिव का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा y नेगेटिव हो जाएगा और ये आपके पास x नेगेटिव हो जाएगा। ये y पॉजिटिव हो जाएगा और ये x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। यहाँ पर 0 है। ये कितना है 5, 10, 15, 20, तो हम यहाँ पर यही डिस्टेंस रखते हैं x में 5 भी, और यहाँ पर 1.62 2 और 2 का जा रहा है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 0, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, ये वाला 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब जब आपके पास 5 है तो इसको अगर कहें तो ये आपके पास ये 0.5 हो जाएगा और ये वाली आपके पास 1.5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 5 है, 5 में क्या है 1.6, तो 1.6 जो है वो आपके पास 0.5 से पीछे होगा तो ये तकरीबन, अच्छा 1.6 है, 1.6 1.5 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। आपके पास ये पॉइंट आ गए। 10th पे आपके पास कितने 2.3, इसको हम और भी आगे लेकर जाते हैं। ये आपके पास 2.5 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 10 पे कितने 2.3, 10 आपके पास ये और 2.3 और 2.5 के दरमियान 2.3 आएगा और 2 से थोड़ा सा ही आपने आगे लेकर जाना है। 15 पे आपके पास कितने 2.7 3 से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा और 20 पे आपके पास 2.9 है और 2.9 3 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे आपने इसको क्या कर देना है, यूं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे। ठीक है, ये आपको, अगर आप इसमें जिस तरह भी मैंने 0.1 बताया वो नेगेटिव में जा रहा था ना, तो आप इसको ड्रॉ करोगे ये यूं भी नीचे नेगेटिव की तरफ इसका आंसर आ जाए, यूं आ जाएगा, क्योंकि y तो x नेगेटिव नहीं, ये तकरीबन इस तरह का आपके पास ग्राफ ड्रॉ होगा अगर ज्यादा वैल्यूज पुट करें। नहीं तो आप इतनी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आंसर में। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या है, x है, यहाँ पर x लिख लें और यहाँ पर y आपके पास किसको डिनोट करेगा, y एक्सिस को डिनोट करेगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, 0 नहीं पुट करनी है, आपकी मर्जी। आप जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने 5, 10, 15, 20 इस तरह की, आप इसमें भी यही वाली कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, आप ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यूं पुट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हैं। अगर मैं इस वजह से वो वैल्यूज पुट नहीं करी क्योंकि उसमें 0.000 इस तरह के आंसर आएंगे, इनमें थोड़े डिजिट में जा रहे हैं, 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो ग्राफ थोड़ा ईजी हो जाता है बनाना। अब यहाँ पर आपके पास क्या, आप सबसे पहले लिखेंगे लॉग, माइनस लिखेंगे लॉग और x की जगह क्या लिखेंगे 5, तो हमारे पास क्या है -1.6 आ गया। फिर हम लिखेंगे माइनस लॉग
माइनस बेशक ना लिखें क्योंकि आपको पता है हर किसी के साथ माइनस आएगा ही आएगा, आप माइनस पहले से लिख लें। सिर्फ आप लिखें log ऑफ 10 लिख लें। log ऑफ 10 आपके पास कितना आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। फिर ये ऊपर भी फाइंड किया हो, ठीक है, वहीं से भी देख के लिख सकते हैं। log ऑफ 15 हम लोगों के पास कितना आ जाएगा 2.7। फिर log ऑफ 20 है आपके पास 2.9 आ जाएगा और log ऑफ 25 है आपके पास कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं y आपके पास नेगेटिव है और x आपके पास पॉजिटिव है, तो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें x क्या हो, x आपके पास पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। आप यूं ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे y पॉजिटिव क्योंकि अब पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आई इस वजह से, और यहाँ पर आपके पास x नेगेटिव है, ये आपके पास y नेगेटिव है और ये आपके पास x पॉजिटिव है। ये 0 है, आप 5 का डिस्टेंस रख लें 5 और ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 1 और 2 2 में ये आ रहे हैं, आप 0.5 का रख लें, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, ये 2 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 5 है, 5 में आपके पास क्या है अच्छा ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव था इस वजह से इनके साथ माइनस लगाना है क्योंकि y यहाँ पर नेगेटिव होता है। x 5 है तो y माइनस 1.6 है, तो 1.5 है तो माइनस 1.6 इससे थोड़ा सा इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, x 10 है, y माइनस 2.3 है, 2 ये है ना, तो 2 से नीचे थोड़ा सा लेकर जाएंगे तो ये 2.3 आ जाएगा। x 15 है और y 2.7 2.75 2.5 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है, x 20 है और y 2.9, x 20 इसको नीचे लेकर आए और y 2.9 थोड़ा सा आपके पास इससे थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। ठीक है, x 25 है, x 25 और y 3.2 मतलब 3 से भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो आपने इसको फ्री हैंड पे ग्राफ इसका ड्रॉ कर देना, ये थोड़े थोड़े से कर्व बनेंगे। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास y इज इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू आपकी मर्जी कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x प्लस 2 है तो आप इसमें 0 से पुट कर, क्योंकि 0 आप पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेगा ये 2 ही रहेगा, हम 0 से लिख लेते हैं 0, बल्कि हम 1 1 का डिस्टेंस रखते हैं 0 1 2 3 4, बस हम ये 3 वैल्यूज 4 या 5 कितनी 4 5 वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले x 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप यूं नीचे सारा लिखकर लिखें पुट x इज इक्वल टू 1, वो वैल्यू पुट करें, फिर टेबल ड्रॉ करें जिस तरह आप लोगों ने 9th क्लास में जो यूनिट 8 है उस तरह किया था, उस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, x जब 0 पुट करेंगे तो log ऑफ 2 हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, ये ज़रा कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा, क्यों कर लेते हैं। अच्छा, आपने लिखना है 2, फिर log लिखना है। अब ये देखें ये 0 है और ये 2 है, तो 0 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर फिर 2 लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। 38 भी लिख लेते हैं साथ में। अब x आपके पास क्या है 1 है, आपने पहले सबसे तो 2 तो log तो वैसे ही लिखना है, x 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो आपने यहाँ पर 3 लिखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.19 आ जाएगा। फिर x 2 पुट करेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमने 2 log ऑफ 4 लिखना है, तो आपके पास 2.77 आ जाएगा। फिर ये 3 इधर पुट करेंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 log ऑफ 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। फिर आपके पास 4 और 2 ऐड करेंगे, 4 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 log ऑफ 6 लिखेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, आप यहाँ पर नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो आपके पास कोई इफेक्ट, क्योंकि ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं -1 पुट करती हूँ तो आपके पास ये 2 ही, -1 + 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं -3 पुट करती हूँ ना, तो ये जब आप करोगे तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब है -3 आप पुट नहीं कर सकते। ठीक है, लॉग के अंदर की जो पूरी वैल्यू सॉल्व करके अगर वो नेगेटिव आ रही है, जो भी वैल्यू पुट करने से वो नेगेटिव आ रही है, तो आपने फिर वो वाली वैल्यू नहीं पुट करनी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपके पास x, ये y आपके पास नेगेटिव है, ये y x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है। ठीक है, हमने ये x की वैल्यूज लिख ली हैं
और यहाँ पर आपके पास ये देखें 1 है, 2 2 और 3 3 में भी जा रहा है। तो हम क्या करते हैं 0 इसको 1 कह देते हैं, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक है 1 2 3 4, बस कोशिश करनी है डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है अब x आपके पास क्या है 0 है तो y क्या है 1.38, 1.3 को देखना है, 8 को नहीं देखना, 1.3 है तो ये थोड़ा सा इससे आगे हो जाएगा। x1 है, y 2.1 है, 2.12 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। x2 है और y 2.77, 2.7 मतलब 3 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। x3 y 3.2, 3.23 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। x4 और y 3.5 और 3.5 थोड़ा सा इधर इससे भी आगे हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा डिस्टेंस कम रखा है क्योंकि ये आपके पास, ये आप इसको क्या करेंगे, फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये तकरीबन वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सा कर्व बनेगा। ये तकरीबन इन क्वेश्चंस में आपके पास क्या बनते हैं, कर्व्स बनते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने सी पार्ट किया था, अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपको कहा गया है कि y इज इक्वल, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही है, 4 log ऑफ x माइनस 3 है, 4 log ऑफ x माइनस 3। हम क्या करते हैं, पहले सबसे इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y। अब यहाँ पर आपने ज़रा सोच के वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो इसको नेगेटिव ना करे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगी, 1 माइनस 3 करेंगे तो ये तो -2 आ जाएगा, तो लॉग के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 नहीं पुट कर सकते। अगर मैं 2 को देखूं, 2 माइनस 3 करेंगे तो फिर भी -1 आ जाएगा, नहीं। अगर मैं 3 पुट करूं, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जब आपके पास log ऑफ 0 हो तो वो भी मैथ एरर आता है। इसका मतलब है यहाँ पर हम 4 से वैल्यू पुट करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपने 4 5 6 7 और 8 हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है इससे आपके पास नेगेटिव भी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा। पहले आप लिखेंगे 4 log, अब 4 है, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा, आपने साथ में 1 लिखना है तो आपके पास ये आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है अब 5 है, आप पहले लिखेंगे 4 log, अब 5 है तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना है, तो ये इतना आ जाएगा 2.77। फिर 6 है तो 6 माइनस 3 पहले लिख लेते हैं 4 log, अब 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आपने इधर 3 लिख देना है। मैं सॉल्व करके साथ साथ लिख रही हूँ। ठीक है अब यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लिखेंगे 4 log ऑफ 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। इसी तरह अब जब 8 पुट करोगे तो 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 log ऑफ 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। अब आपके पास देख सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव वाला ही ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ये आपके पास 0 है, इसको आप बोलेंगे ये आपके पास y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये x पॉजिटिव है। यहाँ पर 0, 4 5 6 7 8 तक है। तो अब जाहिर है हम 4 से तो नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस बराबर रखना है तो हम क्या करते हैं 1 से ही लिख देते हैं, या फिर 2 2 का डिस्टेंस बल्कि रख लेते हैं। ये 2 2 का डिस्टेंस रख लिया है। ऊपर आप देख सकते हैं 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इधर हम 1 1 का ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और साथ में 6 भी लिख लेते हैं, 7 भी लिख लेते हैं। ठीक है 6.4 भी है। अच्छा x आपके पास क्या है, 4 है, x आपके पास 4 है और y क्या है, 0 है, तो बस ये इसी के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है x4 y0, x5 है, अब 5 यहाँ पर है। ठीक है x5 है और y 2.7 मतलब 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, ये हो गया। x6 है और y 4.3, x6 y 4.3 मतलब 4 और 5 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। x7 है और y 5.5, 7 को यहाँ से ऊपर लेकर जाएं और y 5.5 मतलब 5 और 6 के दरमियान आ जाएगा, ये हो गया। x8 है और y आपके पास क्या है, 6.4, 6.4 तकरीबन आपके पास थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो आपने इसको यूं ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ये थोड़े से आपके पास क्या बनेंगे, इस तरह के कर्व्स बन जाएंगे। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, डी है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, और इसका लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी लॉग की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 0 को छोड़कर और कोई भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी नहीं पुट करनी। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया। सबसे पहले x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं। आप यूँ लिखेंगे 4 log ऑफ 1 साथ में -2, तो हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे 4 log ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 और साथ में -2, ये वाला -2 साथ साथ लिखना है, तो 0.77 आ जाएगा। फिर 4 log ऑफ x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 और -2 आपने वैसे ही लिखना है, तो ये 2.3 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 4 log ऑफ 4 पुट करना है और -2 आपने वैसे ही रखना है, तो ये आपके पास 3.5 आ जाएगा। तो इसी तरह 4 log ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और -2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। सिर्फ हम लोगों के पास y एक ही नेगेटिव है और सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये आपके पास x के 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये x पॉजिटिव हो जाएगा। ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव नहीं चाहिए, y भी आपको नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्टेंस देख के रखते हैं, बल्कि इनका भी यही रख देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर नेगेटिव रख देते हैं -1 -2 -3, और ये आपके पास y नेगेटिव है। अब x आपके पास 1 है तो y -2 है, x1 y -2 यहाँ पर आ जाएगा। x2 y 0.7, तो 1 से थोड़ा सा पीछे जाएगा। x3 y 2.3, 2 से थोड़ा सा ही आगे लेकर जाना है। x4 y 3.5 मतलब 3 और 4 के दरमियान में रहेगा। x5 और y 4.4, x5 और y 4.4 तकरीबन 4 से 4.4 मतलब इन दोनों के थोड़ा सा ही पीछे ही जाएगा, तो आपने इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, स्केच दी पैरामीट्रिक कर्व्स, ठीक है। पैरामीट्रिक कर्व्स किसको बोलते हैं, जिसमें आप एक फंक्शन में एक और फंक्शन आ जाए, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, पैरामीट्रिक कर्व बोलते हो। शायद ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब यहाँ पर आपके पास मतलब x ऑफ t है और y ऑफ t है, इसकी इक्वल है, तो x ऑफ t आपके पास मतलब यूं कर दें, x किसकी इक्वल है, 3 माइनस टी की इक्वल है, और y किसकी इक्वल है, 2t की, ठीक है। ये मतलब x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से t की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्केच बोला हो तो ज़ाहिर है हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब x और y होना चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिर्फ x और y होता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, t को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टी को साइड ले आते हैं, एक्स को एक साइड, टी जब इस साइड पे आएगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा 3, और ये प्लस है तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 2, टी की जगह 3 माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपके पास y इक्वल्स टू 2 3 टाइम्स 6 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 2x आ जाएगा। अब हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, यहाँ हम पुट कर देते हैं 1 2 3 4। पहले सबसे हम 1 पुट करते हैं, 6 माइनस 2 1 इज 2, तो कितना आ जाएगा 4। 6 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 2। 6 2 3 जार 6 0, फिर 6 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा -2। अब सिर्फ एक नेगेटिव है और सारे पॉजिटिव है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा y नेगेटिव है बीच में, आपने इसको थोड़ा सा नेगेटिव में लेकर जाना है। ये हम लोगों के पास ये 0, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, 0 1 2 3
4, इसको भी ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर भी -1 और ये -2 आ जाएगा। x1 y4 x1 y4 x2 y2 x2 y2 x3 y0 x3 y0 x4 y-2 x4 y-2। ये बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। आपके पास ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन ही बनता है ग्राफ। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास x किसकी इक्वल है, 4 ऑफ कॉज ऑफ t की इक्वल है और y किसकी इक्वल है, -3 साइन ऑफ t के इक्वल है। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो x4 यहाँ पर मल्टीप्लायर है तो इसको इस साइड पे लाकर डिवाइड कर दें, ठीक है। ये आपके पास कॉज ऑफ t आ जाएगा। इसी तरह y यहाँ -3 है तो इसको इस साइड पे लाकर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास साइन ऑफ t आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर ऑफ t और साइन स्क्वायर ऑफ t आपके पास किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, तो आपके पास ये x² डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर मैं एलिमिनेट कर रही हूँ t को, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में t को खत्म किए इधर मैं इस t को खत्म करूंगी, ठीक है। तो y² डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ t। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ऑफ t और साइन स्क्वायर ऑफ t 1 की इक्वल होता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर देंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ कॉस स्क्वायर ऑफ टी और साइन स्क्वायर ऑफ टी किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब इस तरह का आपने एक ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे जो आप मेरे ख्याल में यूनिट 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है, इसको आप बोलते हो एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये आपके पास क्या एलिप्स है। तो इसका ग्राफ आपको जरूरत नहीं है यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करें, वैल्यूज पुट करें, तो इससे बेहतर है आप इसका ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करें। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये 16 है तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 3 का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपके पास x एक्सिस है वहाँ पर 4 तक ले लेते हैं और जो y एक्सिस है वहाँ पर 3 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये आगे जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट ड्रॉ करूँगी, साथ आप लिख सकते हैं ये एलिप्स है, इस वजह से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। 0 4 में x का आपने 4 तक लेना है, 0 1 2 3 4, ये नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड पे आपने पॉजिटिव लेना है, 1 2 3 4, और x में y में आपने 3 तक लेना है, 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 और -3। x में 4 था आपने 4 4 पे डॉट लगाने हैं, ठीक है, और y में 3 था तो आपने 3 3 पे डॉट लगाने हैं और इसको आपने क्या कर देना है, यूं ड्रॉ कर देना है। ये आपके पास एलिप्स की कुछ इस तरह की शेप होती है। ये मैंने अभी ठीक ड्रॉ नहीं की ना, तो आपके पास एलिप्स की इस तरह की शेप होती है। जब आप इसको सही प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे ना तो ये एलिप्स की शेप बनेगी, कुछ इस तरह की आपके पास शेप ड्रॉ हो जाएगी। तो आपने इसको इसी तरह ही ड्रॉ करना है, यहाँ पर वैल्यूज वगैरह नहीं पुटनी और डायरेक्ट आपने लिखना है कि ये आपके पास एलिप्स है, तब आप इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं।